हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। लगातार चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर से आपके साथ हूं एक और नए रेल बुलेटिन पर। रेल बुलेटिन बहुत ज़रूरी है, मैंने इसकी पहले भी अपडेट दी हुई है, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आने के बाद, बहुत ही हैवी डिमांड आने के बाद इसका मुझे एक और रेल बुलेटिन मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। और रेल लाइन इम्पॉर्टेंट है, ऑल ओवर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। चाहे आपको कश्मीर से मुंबई जाना हो या फिर जाहिर सी बात है उत्तर भारत में कहीं से भी अगर आपको मुंबई या फिर दक्षिण भारत के लिए कोई भी ट्रेन पकड़नी हो तो ये रूट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बारे में सबको पता ही होगा। ये है इंदौर से मनमाड़ रेलवे लाइन। ठीक है, इंदौर से मनमाड़ रेलवे लाइन 309 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। इस टाइम पे ये नेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना को इस के अंतर्गत इसको रेखांकित किया गया है। छोटी सी बेसिक बेसिक डिटेल जान लेते हैं और मैं बताऊंगा कि फिलहाल इसका नवंबर में ताज़ा अपडेट क्या है और कहाँ इसमें अभी रुकावट आ रही है। छोटी सी वीडियो है लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 309 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, ग्रीन फील्ड रेलवे लाइन है ये, क्योंकि इसमें अंडरपास वगैरह सब कुछ बनेंगे। जैसे आपने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में देखा होगा, वहाँ भी अंडरपास वगैरह सब बने हैं। अरावली की पहाड़ियों के नीचे से वहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं। इसमें इंदौर से मुंबई लगभग जो अभी पड़ता है 830 किलोमीटर से लगभग 900 किलोमीटर के आसपास अभी इंदौर से मुंबई पड़ता है, जिसकी टोटल लंबाई, टोटल दूरी इसकी घटकर केवल 568 किलोमीटर रह जाएगी। और लगभग 30 से 32 के आसपास इसमें स्टेशन बनेंगे, 9 टनल हैं और 300 से ज़्यादा इसमें छोटे बड़े पुल हैं। ठीक है, और केवल इसी प्रोजेक्ट से भारत की लगभग 30 लाख की आबादी इस रेल लाइन से कनेक्ट होने वाली है और 1000 से ज़्यादा गांव इससे पहली बार रेलवे लाइन से जुड़ेंगे अगर ये लाइन बनती है तो। वैसे बनने वाली है, इसमें कोई ऐसी दो राय वाली बात नहीं है। और बाकी रेलवे लाइनों की तरह नहीं कि जहाँ पर अभी केवल आश्वासन चल रहा है। ये लाइन असल हकीकत में अब इस पर काम शुरू होने वाला है। 2 सितंबर 2024 को इसका कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। बहुत देखिए काफ़ी फास्ट इसका काम है वैसे। सितंबर 2024 में इसको कैबिनेट से स्वीकृति मिली। 18,036 करोड़ इसका टोटल अनुमानित लागत अभी तक है, जो कि टाइम के साथ देखो बढ़ती है। ज़मीन की कीमत टाइम के साथ बढ़ती ही बढ़ती है। अभी हाल फिलहाल में इसकी लागत बढ़कर पहुंच चुकी है 19,565 करोड़। ये इसकी बेसिक डिटेल है। नवंबर का मैं अभी का आपको डिटेल बता रहा हूँ। दिसंबर क्योंकि अभी ताज़ा शुरू हुआ है, नवंबर तक की जो अपडेट्स हैं वो ये है कि सर्वे इसके सारे कंप्लीट हो गए, डीपीआर पूरे कंप्लीट हो गए, रूट डिज़ाइन इसके सारे कंप्लीट्स हो गए हैं, ब्रिज और टनल्स की गिनती वगैरह, स्टेशन लिस्ट सब फाइनल हो गई जी, A to Z फाइनल है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण इसका तेज़ी से जारी है। नासिक और धुले महाराष्ट्र में, क्योंकि ये काम महाराष्ट्र से होकर आ रहा है, मुंबई से होकर आ रहा है, नासिक और धुले में इसकी 940 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। पिछली बार जब मैंने रेल बुलेटिन बनाया था, मैंने काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि हमारे एरिया में धुले नरदाना, आपने शायद लाइन का नाम सुना होगा, धुले एरिया में रेल लाइंस बन रही हैं। वहाँ के तहसील तालुका के बारे में लोग पूछ रहे थे कि हमारे कौन से गांव की कितनी ज़मीन जा रही है। मैंने उनको लिस्ट भी प्रोवाइड कराई थी पिछली बार, अब तो और भी लिस्ट आ गई होगी। मैं जैसे ही अगर कोई किसी का कोई क्वेरी है तो मैं फॉर श्योर लिस्ट प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ, बट व्हाट्सएप पे नहीं, माफ़ी चाहूँगा। वीडियो बनाकर ज़रूर हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके साथ मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 से ज़मीन का सर्वे शुरू हुआ है, जिससे कि इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी में इसका सर्वे अभी शुरू हुआ है। क्योंकि प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चलते हुए आ रहा है और इंदौर में आकर ख़त्म होगा, इसलिए इंदौर में थोड़ा लेट सर्वे शुरू हुआ है, पर चीज़ें अपने टाइम से चल रही हैं। 18 गाँव में पहली बार फील्ड सर्वे शुरू हुआ है और 2025 में, अभी हाल फिलहाल 2025 में केंद्र सरकार ने इसके लिए 2,657 करोड़ जारी कर चुके हैं। 2,657 करोड़ आउट ऑफ 19,000 करोड़, 19,565 करोड़। यानी कि धीरे धीरे अभी भूमि अधिग्रहण का पैसा धीरे धीरे निकल रहा है। तो
सारी चीज़ें अपने टाइम से हो जाएंगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। जियो टैगिंग इसकी जारी है 309 किलोमीटर के लिए। और अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि काम बाकी क्या है। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी काम है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण फिलहाल 3 जिलों में चल रहा है, महाराष्ट्र के 3 जिलों में। इंदौर में आना बाकी है भूमि अधिग्रहण, एक तो वहाँ बाकी है। पर्यावरण की एनओसी, वन विभाग की एनओसी, ये भी बाकी हैं। जो आसपास के ज़िले तालुका हैं उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी भी बाकी है, क्योंकि देखो काफ़ी जो रेल लाइन बनती है, रेल लाइन बनने के बाद उसमें लोगों के नल, पानी, बिजली वगैरह इन सब के कनेक्शंस होते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उसका एनओसी लेना अभी बाकी है। जो असली निर्माण है, सिविल वर्क है, टनल बनती हैं, पुल बनते हैं, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो भूमि अधिग्रहण के बाद ही शुरू होगा। लेकिन शुरू जैसे ही भूमि अधिग्रहण होता रहेगा वैसे वैसे काम शुरू होता रहेगा। सरकारी लक्ष्य इस रेल लाइन को पूरा करने का 2028 से 29 है, लेकिन आपको भी पता है कि व्यवहारिक नहीं लगता, ये चीज़ एग्जैक्ट फिट नहीं बैठती है, और ये लगभग जाकर 2030 या 31 के आसपास में जाकर ये लाइन पूरी होगी, क्योंकि सरकारी काम में लेट ज़रूर लगता है। पर अच्छी बात यह है कि काम शुरू हो चुका है। कई बार कई रूट्स अभी मेरे भी ऐसे नॉलेज में जिनके रेल बुलेटिन से बनाता रहता हूँ, काम ही शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, कौन कौन से ज़िले इससे लाभान्वित होंगे, जिनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ज़िले मध्य प्रदेश के ज़िले में बता देता हूँ, इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, और महाराष्ट्र में धुले, नंदुरबार और नासिक। नासिक जो कनेक्ट होगा वो मनमाड़ के द्वारा, मनमाड़ जंक्शन जब ये लाइन जुड़ेगी तो उसके थ्रू ये नासिक कनेक्ट होगा। ठीक है, बेनिफिट्स के बारे में और बता दूं तो इंदौर से मुंबई सबसे छोटा रेल मार्ग ये बनेगा, और इससे जाहिर सी बात है टाइम तो बचेगा ही बचेगा, ट्रेनों का टाइम बचेगा, राजधानियाँ मिलेंगी। क्योंकि जब ऑलरेडी आप 1100 किलोमीटर कवर करके राजधानी से जा रहे हो, और ये रूट सबसे छोटा होने वाला है, तो जाहिर सी बात है राजधानी सबसे पहले यहीं से जाएगी। आपकी अमृत भारत जो नई नई गाड़ियाँ हैं, प्रेस्टीजियस गाड़ियाँ हैं, वो सारी यहीं से होकर जाएंगी, तो बेनिफिट तो सीधा सीधा मिलना ही है। मालगाड़ियाँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वगैरह सब यहाँ से जाएंगे। सालाना मान के चलिएगा कि सालाना 2 से 2,500 करोड़ तो बेनिफिट ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और सामान आपका 40 से 50% सस्ता आपका बैठेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टाइम बचेगा तो सामान भी सस्ता आएगा, तेज आएगा। ठीक है, 30 लाख की आबादी को मैंने आपको बताया था, 30 लाख की आबादी को इससे बेनिफिट होने वाला है। 1,000 से ज़्यादा गांव इससे जुड़ने वाले हैं, और ये मध्य भारत के लिए सबसे पहला एक अलग से डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर बन रहा है। फ्रेट कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेल कॉरिडोर की मैं बात कर रहा हूँ। रेल कॉरिडोर ये डेडिकेटेड एक हो जाएगा। बेनिफिट्स बहुत है, लाइन पर काम भी शुरू है, फिलहाल ये काम चल रहा है, और उम्मीद है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़रूर था। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, मैं इस लाइन पर आपको लगातार इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हर संडे शाम को 8 बजे लाइव होता है, आप लाइव में आइएगा ज़रूर। ये वीडियो है, किसी और रेलवे लाइन के बारे में जानना हो उसके बारे में पूछिए, क्योंकि ये अपडेट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। बाकी और कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप प्लीज़ एक बार पूछिएगा, मैं आपका वेट करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी अपना ध्यान रखिएगा।